जय जोहार साथियों। दोस्तों यहाँ पर आज की इस पावरफुल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यदि किसी भी समाज में, किसी भी समुदाय में सबसे क्रांतिकारी यदि परिवर्तन होता है, कोई समाज मान लो से विकसित होता है या कोई समाज सुदृढ़ होता है, तो उसका सबसे मेन जो हथियार होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो मेन हथियार होता है, मेन जड़ होती है, वो होता है एजुकेशन। ठीक है, यदि सही तरीके से एजुकेशन दी जाए, सही तरीके से एजुकेशन मिले, तो हर एक व्यक्ति मजबूत होगा, हर एक समाज मजबूत होगा और अपना देश मजबूत होगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे आज टोटली संविधान संशोधन के बारे में। यहां पर सरकार के द्वारा अभी फिलहाल में 3 आपराधिक कानून को लेके कुछ संशोधन किया गया है और इन कानूनों में क्या क्या संशोधन किया है, नई चीजें क्या ऐड की है और अंग्रेजों के जमाने की जो चीजें थी उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर पहले वाले जो कुछ धाराएं थी वो यहां पर चेंज हो जाएगी, कुछ धाराएं हट जाएगी, कौन सी हटेगी कौन सी नहीं आएगी, तो यहां पर इस पर पूरा बात करेंगे। ठीक है, यदि किसी ने यहां पर कोई अपराध किया है आईपीसी के थ्रू, तो उस पर कौन सी धारा लगेगी, सीआरपीसी के थ्रू यदि किसी ने अपराध किया है तो कौन सी धारा लगेगी, और बाकी यहां पर एविडेंस एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुआ इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप यहां पे इस वीडियो को ध्यान से समझना है, सुनना है और आगे धीरे धीरे बढ़ते जाना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे आईपीसी को लेकर। यहां पर जो ये लॉ है, ये कौन सा है, क्रिमिनल लॉज है। ठीक है, अब पहले के टाइम में क्या होता था, मान लो से कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसमें कौन सी धारा लगती थी, ये हर किसी को पता होती थी। ठीक है, धारा कौन सी लगेगी, 302 लगेगी। ठीक है, मान लो कहीं पर शांति भंग हो रही है तो वहां पर शांति स्थापित करने के लिए धारा 144 लागू की जाती थी। तो वो सबको पता है 144 धारा कब लगती, कैसे लगती है। ठीक है, लेकिन अब वो सारी धाराएं हट गई है, कुछ नई धाराएं यहां पर आई है। ठीक है, उनके स्थान पे तो आईपीसी जिसे हम बोलेंगे भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता क्या है, आईपीसी ये जो है ये कब लागू किया गया था। ठीक है, तो इसको यहां पर देख लें। तो आईपीसी की हम बात करें तो ये 1860 में इसको लाए थे, और कौन लाया था, तो यहां पे अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक कानून था। ठीक है, तो अब यहां पर देखें आगे, तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत टोटल धाराएं कितनी हैं, कुल कितनी धाराएं यहां पर है, तो कुल धाराओं को यहां पर समझ लें। सबसे पहले ये देखें तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि पहले धाराएं कितनी थी, 511 थी। वर्तमान में कितनी होगी ये यहां पर देखें तो पहले धाराएं थी 511 और अब वर्तमान में कम होकर कितनी रह गई है, तो 356 है। मतलब जो अनवांटेड या फिर बेफालतू की अनयूजेबल जो धाराएं थी वो धाराओं को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखें इसको। अभी वर्तमान में आईपीसी के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं, तो 356 यहां पर धाराएं हैं। इतना यहां पे क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें कि जो नई धाराएं कौन कौन सी जोड़ी गई उस पर बात करें तो टोटल 8 नई धाराएं जोड़ी गई है, जो पहले नहीं थी अब जोड़ी गई है। ठीक है, किसमें, आईपीसी 1860 में, इंडियन पिनल कोड, इसका फुल फॉर्म है इंडियन पिनल कोड, हिंदी में बोलेंगे भारतीय दंड संहिता। राइट, अब इसके बाद फिर आगे देखें तो यहां पे इसमें से जो 511 थी इसमें से कितनी धाराएं समाप्त कर दी गई, कितनी धाराएं हटा दी गई, तो यहां पे हटी कितनी है, तो ये 22 धाराएं टोटल हट गई है, समाप्त निरस्त कर दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये है। अभी वर्तमान में टोटल धाराओं की बात करें कितने हैं, 356 धाराएं हैं। राइट, अब इसके बाद यहां पे ये हुआ आईपीसी। अब आईपीसी के बाद में फिर यहां पर देखेंगे सीआरपीसी। तो सीआरपीसी ये क्या है, तो ये यहां पर आया था कब, 1973 में। कब आया था, 1973 में। तो सीआरपीसी जिसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 बोलेंगे। अब यहां पर टोटल धाराएं कितनी है, तो कुल धाराएं यहां पर है 533 है। राइट, टोटल धाराएं कितनी है, 533 थी, लेकिन अब यहां पे परिवर्तन के बाद में क्या क्या हुआ वो यहां पे देखें तो 160 धाराओं को परिवर्तित कर दिया गया, मतलब चेंज कर दिया गया। ठीक है, और वहां पे पहले मान लो से कि धारा कौन सी थी, 150 थी या फिर कुछ भी थी, यहां पे 10 धारा थी, तो इसके स्थान पे कुछ और आ गई है, मतलब बदल गई। पहले 10 होगी तो अभी कुछ 12 होगी, 13 होगी, इस तरीके से आ गई। ठीक, कौन कौन सी धाराएं बदली है वो लास्ट में वो भी बताऊंगा पूरा। ठीक, चलिए तो अब यहां पर आगे देखें, 160 धाराओं को परिवर्तित किया गया है, सभी को क्लियर हो गया है। टोटल धाराएं कितनी थी, पहले 533 थी, किसमें, सीआरपीसी में। ठीक है, अब यहां पे नई धाराएं कौन को कितनी जोड़ी गई हैं, कौन कौन सी जोड़ी गई वो इसके बाद में बताऊंगा, लेकिन कितनी जोड़ी गई है ये देखें तो 9 धाराएं यहां पर जोड़ी गई है और 9 धाराएं हटाई गई, निरस्त कर दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये धाराएं हैं और इनमें ये परिवर्तन हुआ है। क्लियर इतना। अब इसके बाद फिर यहां पे देखें एविडेंस एक्ट 1872।
तो साक्ष्य अधिनियम 1872 ये क्या है और इसमें क्या परिवर्तन किया गया है, ठीक है। तो अब यहां पर देख ले तो कुल धाराएं इसमें कितनी है, तो 167 यहां पे टोटल थी। पहले कितनी थी, 167 धाराएं थी टोटल, ठीक। लेकिन अब कितनी है वर्तमान में, तो अब यहां पर है 170 धाराएं, मतलब यहां पे 3 धाराओं को ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये धाराएं बढ़ गई है। और अब यहां पर जो परिवर्तन हुआ है वो क्या हुआ है, कितनी धाराओं में परिवर्तन किया गया है, कितनी धाराओं को चेंज किया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखो टोटल 23 धाराएं हैं, 23 धाराओं को चेंज किया गया, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे धाराओं की बात हुई। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें एक नई धारा जोड़ दी गई, ठीक है। एक नई धारा इसमें ऐड की गई, जो पहले नहीं थी उसको भी इसमें जोड़ा गया है, ठीक। अब इसके बाद में कितनी धाराएं यहां पे निरस्त की गई, तो यहां पे 5 धाराएं क्या है, निरस्त की गई और इनके स्थान पे दूसरे यहां पे कुछ परिवर्तन किए गए या उपधाराएं इसमें जोड़ दी गई, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये हुआ क्या, एविडेंस एक्ट या फिर साक्ष्य अधिनियम, और यहां पे दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 और उसके बाद आईपीसी 1860, ठीक है। इंडियन पिनल कोड यहां पर ये है, तो इस तरीके से ये, और यहां पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, यहां पे इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर किसका फुल फॉर्म है, सीआरपीसी का, राइट। तो यहां पर ये जो चीजें हैं ये क्रिमिनल लॉज के अंतर्गत आने वाली सारी धाराएं हैं, मतलब ये सारी वो धाराएं हैं जिसके तहत एक किसी अपराधी को सजा दी जाती है, राइट। जिसके तहत मानसिक इन धाराओं के तहत ही किसी का केस रजिस्टर होता है, ठीक है। थाने में जाते हैं किसी अपराध को लेके, कोई मानसिक कोई कांड कोई कर देता है तो उसको लेके जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, तो इन धाराओं में से कोई सी एक धारा उसमें लगाई जाती है। एक लगाते हैं, 2 भी लगाते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का वो अपराध था, राइट। अब चलिए, तो ये यहां पर हो गया कंप्लीट। अब ये कंप्लीट हुआ तो फिर आगे बढ़े। अब ये देख लें कि अब यदि कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने किसी के साथ में धोखाधड़ी की है या फिर किसी ने किसी मान लो कहीं रेप वगैरह किया है, गैंग रेप हुआ है, तो उसमें कौन कौन सी धाराएं पहले लगती थी और अभी लगती है, ठीक है। जैसे कि रेप केस की बात करें तो पहले 376 लगती थी, लेकिन वर्तमान में कौन सी लगती है ये देखेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे पहले इसको लिखना चाहें तो लिख लें एक बार और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, अब यहां पर देखेंगे वो सारी धाराएं जो चेंज कर दी गई है, पहले कुछ और थी अब कुछ और है, ठीक है। तो चलिए यहां पर देख लें इसको ध्यान से, किस जुर्म में, यहां पे क्या लिखा है, किस जुर्म में कौन सी धारा लगती है, ठीक है। तो कौन सा अपराध कोई करेगा तो उस पर कौन सी धारा लगेगी, इसके बारे में यहां पे सारी धाराएं लिखी है मैंने। तो सबसे पहला यहां पर देख ले, सबसे फर्स्ट यहां पे यदि कोई किसी का मर्डर या फिर हत्या कर देता है तो उसमें पहले के टाइम में, ठीक है, अभी संशोधन हुआ उससे पहले तक, ठीक है, कौन सी धारा लगती थी, तो यहां पे धारा 302 लगती थी, ठीक है। कौन सी, 302। अब इसके बाद में, अब इसके बाद यदि कोई अपराध करता है, मर्डर वगैरह इस तरह कुछ करता है, जो ये कानून का संशोधन होने के बाद में, लागू होने के बाद में, तो अब कौन सी लगेगी, अब लगेगी धारा 101, धारा 101, ठीक है। ये तो अब मर्डर की जो धारा हो गई कौन सी, 101, पहले क्या थी, 302, राइट। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें धोखाधड़ी की बात करें तो मान लो कि कोई किसी को धोखा देता है तो उसमें धोखाधड़ी में पहले 420 की धारा लगती थी, 420 का केस लगता था, लेकिन अब यहां पे जो धारा लगेगी वो 316 लगेगी, ठीक है। अब किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी होती है तो उसके साथ में यहां पे जो रजिस्टर होगा एफआईआर वो 316 के तहत होगा, राइट। इस तरीके से यहां पे होगा। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें, यदि कहीं पर शांति भंग है तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या फिर कहीं हंगामा वगैरह कुछ हो रहा है उसको शांत करने के लिए धारा लगा देते, कौन सी, 144 धारा, जो हर किसी को पता है, पढ़े लिखे अनपढ़ सभी को पता रहती है लगभग, जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, ठीक। ये तो यहां पर 144 धारा लगती है और फिर ये पहले लगती थी, ठीक है, पहले की बात। अब चेंजेस होने के बाद में कौन सी लगेगी, तो ये लगेगी धारा 188, 187, ठीक है। तो धारा 187, 187 लगेगी अब, ठीक, 144 की जगह पे। अब इसके बाद फिर देखें, यदि कोई व्यक्ति देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र करता है, साजिश करता है, तो उसमें पहले धारा कौन सी लगती थी, 121 लगती थी, लेकिन अब कौन सी लगेगी, 145 लगेगी, ठीक है, 145, क्लियर इतना। अब इसके बाद फिर अगला वाला देखें, यहां पर 5वां पॉइंट, देश के खिलाफ यदि कोई गलत गतिविधि या फिर कोई एक्टिविटीज करता है तो उसमें धारा 121A लगती थी, ठीक है, लेकिन अब कौन सी लगेगी, अब 146 लगेगी, 146 धारा लगेगी, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर ये है 146। अब इसके बाद फिर देखें यहां पे, और ये वाले जो कांड है ये बहुत ज्यादा से कि ये होता रहता है,
ठीक है। कई बार कोई जानबूझ के मान लो से किस लगा देता है, या फिर कोई गलत तरीके से आरोप लगा देता है, आरोप के आधार पर ही कई बार से कोई व्यक्ति फंस जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सही भी होता है, गलत भी होता है। तो उसके लिए यहां पर जो धारा है, जो रेप केस की, तो रेप के मामले में यहां पे पहले धारा लगती थी 376, ठीक है। पहले कौन सी 376 थी, लेकिन अब कौन सी लगेगी, तो यहां पे रेप के लिए यहां पे धारा कौन सी हो गई है, 63 हो गई। कौन सी धारा, 63। 376 पहले थी, वर्तमान तक ये है, लेकिन अब जो ये परिवर्तन हुआ है इसके बाद में क्या है, धारा 63 लगेगी रेप केस में, ठीक है। और सजा किसके तहत मिलेगी, तो धारा 64 के तहत मिलेगी सजा, राइट। अब यदि होता है क्या, मान लो से कि गैंग रेप का मान लो से कहानी आती है, तो उसमें गैंग रेप के कंडीशन में धारा लगेगी कौन सी, 70 धारा लगेगी, ठीक है। इसमें अलग और कड़े प्रावधान है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे सारी धाराएं हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर किसी को यह जानना जरूरी है, ताकि हर एक वर्ग में हर व्यक्ति को यदि इसका नॉलेज होगा तो वो किसी के सामने बात कर पाएगा और सामने वाले व्यक्ति को भी ये पता चलेगा हाँ ये ऐसा होता है, ये धाराएं होती है, ठीक है। तो इसमें इंसान इस तरीके से फंस सकता है और इतनी कड़ी सजा इसमें हो सकती है, ठीक है। तो अगली वाली जो क्लास रहेगा, अगला वाली जो वीडियो रहेगा, वो इन सारी धाराओं में कौन कौन सी सजाएं, किस तरीके से सजा मिलती है, किस तरीके से मान लो कोई आरोपी बनता है, तो उस पर पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी यहां पर कौन सी धारा चेंज हुई है, किस केस में कौन सी धारा लगेगी, इस पर हमने पूरा डिटेल में बात किया है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहां पर लास्ट में एक ही काम करना आपको, ये वाला जो वीडियो है बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और एक प्रकार से ये जागरूकता पैदा करने वाला वीडियो है, ठीक है। इसलिए आपको इस वीडियो को हर जगह शेयर करना है। और मान लो से कि वीडियो शेयर आप नहीं कर भी मान लो से किया है, कभी भूल भी गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक काम जरूर करना है कि ये वाला जो वीडियो आपने देखा है, जो जानकारी आपने ली है, ये जानकारी केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। मान लो से कि आप किसी व्यक्ति से मिले, नॉर्मली ऐसे नॉर्मली बातचीत करें, तो उसमें ये बात भी जरूर कर लें, ठीक है। और उसके बाद में कहीं पर बैठे, कहीं मीटिंग में बैठे, तो इसका यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत जानकारी भी जरूर दे दें, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो नई नई धाराएं हर किसी को मालूम होगी तो हर कोई अवेयर होगा और अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।